नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मदन लाल पंडिता वाली। हरियाणा के भिवानी स्थित संत लोक आश्रम में आज से एक भव्य आध्यात्मिक समागम की शुरुआत हो गई है। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में मनाया जा रहा यह 3 दिवसीय महोत्सव संत गरीबदास जी महाराज के पावन बोध दिवस को समर्पित है। 26 से 28 फरवरी तक चलने वाले इस समागम के पहले दिन आश्रम में आध्यात्मिक रौनक देखने को मिली। हजारों श्रद्धालुओं के लिए देसी घी से निर्मित विशेष भंडारे का आयोजन किया गया है। लेकिन यह आयोजन केवल खान पान तक सीमित नहीं है। यहाँ धर्म ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को समझाने वाली एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई है। 3D कट आउट्स और झांकियों के जरिए संत गरीबदास जी के जीवन दर्शन को जीवित किया गया है। सत साहिब जी, मैं संगीता दासी, राजस्थान हनुमानगढ़ भादरा तहसील से हूँ। यहाँ पे हम संत रामपाल जी महाराज के उपलक्ष्य में गरीबदास जी बोध दिवस के उपलक्ष्य में समागम चल रहा है, इसमें आए हैं हम लोग। और ये 1727 ईस्वी को गरीबदास जी को पूर्ण परमात्मा सह शरीर आकर मिले से सतलोक से, और उन्होंने उनको ज्ञान करवाया कि पूर्ण परमात्मा कोई और है, उसकी भक्ति करनी चाहिए। गरीबदास जी 10 वर्ष के बच्चे थे, परमात्मा उनको सह शरीर आकर मिले। खेतों में गौएं चरा रहे थे गरीबदास जी, तो इस उपलक्ष्य में ये भंडारा किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में समागम है। यहाँ पे अनेकों प्रकार की, जैसे दहेज मुक्त शादियां कराई जाती है और रक्तदान शिविर है और नशा मुक्त समाज किया जा रहा है। यहाँ पे कोई भी नशा वगैरह जो इंसान है ना, जो अंदर नहीं ला सकते हैं। विशाल प्रदर्शनी है। 3 दिवसीय भंडारे में अखंड पाठ है, दहेज मुक्त विवाह है और ये मतलब प्रदर्शनी है और वो अखंड पाठ है परमात्मा का और निःशुल्क भंडारा भी है। वही आश्रम प्रबंधन ने देशवासियों से सह परिवार इस महासमागम का हिस्सा बनने की अपील की है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है। उनके आज के दिन गरीबदास जी महाराज जी को कबीर परमात्मा नला नामक खेत में आकर मिले थे और उनको ये परमात्मा के बारे में बोध कराया था। फिर उनको सतलोक लेके गए थे और फिर 3 दिन तक वहां रखा और उसके बाद वापस यहाँ पर जब आए गरीबदास जी महाराज जी, तो उन्होंने परमात्मा ने जो वाणियां उनके अंदर जो फीड कर दी थी वो उन्होंने बोलनी स्टार्ट कर दी थी। तो जैसे ही उनके शरीर को यहाँ पे लाया गया था ना, तो वो मृत अवस्था में उनको लेके जा रहे थे, मतलब चिता पर लिटा चुके थे उनको। तो फिर जैसे ही उनके जब वो यहाँ पर आए गरीबदास जी महाराज, उनके शरीर को कबीर परमात्मा जब लेके आए धरती पे, तो अचानक से वो उठते ही और वाणियां बोलना शुरू कर दिए। तो लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, इसके माँ बाप के लिए तो चलो जिंदा हो गया तो बहुत बड़ी बात है, बावड़ा ही सही, पर बच्चा तो जिंदा तो हो गया ना। फिर उन्होंने वाणियां बोलनी शुरू कर दी थी। जब वाणियां बोलनी शुरू कर दी तो लोग उनको बावड़िया भी कहने लग गए थे। फिर माँ बाप ने सोचा ये तो बावड़ा हो गया है, तो फिर उन्होंने कोई गांव में कोई एक साधु आया था गोपाल दास जी करके, तो फिर उन गोपाल दास जी ने उन्होंने बताया कि हमारे एक गाँव का बालक है और किसी साधु ने उसे कुंवारी गाय का दूध पिला दिया था, इसलिए वो बावड़ा हो गया है। तो गोपाल दास जी महाराज जी ने बोला कि भाई बच्चे को लेके आओ मेरे पास। तो जैसे ही वो गरीबदास जी महाराज जी के पास को लेके गए उनके पास से, तो वो भी वहां पर भी गरीबदास जी महाराज जी वही सतलोक वाली जो वाणियां जो कबीर परमात्मा ने फीड की थी वो बोलने लगे थे। और उसके बाद में फिर उन्होंने कहा गोपाल दास जी महाराज जी ने कि ये बावड़ा नहीं है, ये तो शाना बालक है, इसको तो ये तो मतलब बहुत मतलब सतलोक की बातें कर रहा है, ये तो सच्चे भगवान की बातें कर रहा है। तो उसके बाद में फिर वो जो गोपाल दास जी थे उन्होंने उनको हाथ जोड़ के कहा कि महाराज जी ये वाणियां मुझे लिखवा दो। तो कबीर परमात्मा उन्होंने गरीबदास जी महाराज जी ने कहा कि ये वाणियां मैं तब लिखवाऊंगा जब आपको फुर्सत हो, आप हमें बता देना, मैं बीच में अधूरी नहीं छोड़नी है वाणियां। तो फिर तब उसके बाद में
मतलब उन्होंने वो सारी वाणियाँ उन्होंने गोपाल दास जी महाराज जी ने कहा कि हाँ मैं बिल्कुल फ्री होके आया हूँ और मुझे ये वाणियाँ लिखवाओ। उसके बाद में उन्होंने वो वाणियाँ लिखवाई और तब ये हमारे परमात्मा की दया से ये अमर ग्रंथ जो साहिब है वो आगे आपने देखा होगा रखा हुआ है। तो उस अमर ग्रंथ साहिब की रचना तब हुई थी परमात्मा उनकी दया से। आज विशेष ये है कि आज उनका बोध दिवस है। आज के दिन गरीबदास जी महाराज जी को परमात्मा का ज्ञान हुआ था। ये इसलिए ये विशेष दिन है कि उनका आज बोध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सैफ जी प्रेम प्रकाश दास हनुमानगढ़ राजस्थान से आज हरियाणा के इस छोटी काशी स्थित भिवानी सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज का 300वां बोध दिवस हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आज सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर 3 दिवसीय अखंड पाठ का शुभारंभ है जो सतगुरुदेव जी की दया से चल रहा है। और इसमें कल के दिन के लिए सतगुरुदेव जी का ब्लड कैंप, दहेज मुक्त रमेणियाँ और दहेज दान जैसे सामाजिक सरोकार के कार्य ये संपन्न होंगे। और तीसरा दिन 28 तारीख को उसका समापन और बोध दिवस का समापन होगा, भोग प्रसाद पड़ेगा। इसी के साथ सतगुरुदेव जी की दया से संत गरीबदास जी महाराज का आज से 300 वर्ष पूर्व 10 वर्ष की उम्र में छुड़ानी 100 वर्ष पूर्व हरियाणा के छुड़ानी के अंदर झज्जर जिले के अंदर स्थित है। वहाँ संत गरीबदास जी महाराज जो 2000 बीघे जमीन के मालिक थे, उनको पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब जी जिंदा बाबा के रूप में आकर के मिले थे और उनको अपने निज लोक सतलोक की दर्श कराया था और उनको एक ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की जिसके आधार पर उन्होंने हजारों सालों पहले की और हजारों सालों के आगे के जो भी भविष्यवाणी और जितने भी शास्त्र धर्म ग्रंथ है, चारों वेदों का निचोड़ उन्होंने ग्रंथ साहिब के माध्यम के रूप में लिखवाया था। गोकुलदास जी महाराज ने जो उसको लिखा था, संत गरीबदास जी महाराज ने बोला था, वो उसका अखंड पाठ चल रहा है जी। और ये सूक्ष्म वेद है संत गरीबदास जी महाराज के सानिध्य में, जिसको पढ़ने से बहुत पाप कर्म नष्ट होते हैं जी। तो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये चल रहा है जी। सच्चाई।